हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र शेट्टी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज स्टार्ट की थी और लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी हमारे बेसिक थे और कुछ क्वेश्चन थे जो इसी पैटर्न पे थे वो हमने किए थे। और आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें हम जो है युग्म वाले क्वेश्चन करेंगे, पेयर वाले क्वेश्चन करेंगे कि कैसे अगर पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि ए और बी किसी कार को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो बताइए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, और ए और बी और सी यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वह कितने दिनों में कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। देखिए हमें दिया है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 10 दिन में कर रहे हैं साथ में, ठीक है। और बी और सी की बात करूं तो बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वही मैं कह रहा हूं कि सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, तो सी और ए जो है वो 15 दिन में कर रहे हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, ए और बी और सी और ये पेयर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करें, अगर आप इसके बाद क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इनका टोटल वर्क निकलेगा। तो 15, 12 और 10 का अगर मैं आपसे एलसीएम कहूं तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कल, दोनों मेथड बताई थी। इजी मेथड जो हम स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं वो भी बताया था, और उसके अलावा मैंने बताया था कि हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं और उसका तब तक मल्टीपल करते हैं जब तक कि हम तीनों का भाग उस संख्या में ना चला जाए। तो 15 का अगर मैं मल्टीपल करूं तो 15 दूनी कितना, 30। क्या 30 में 10 का तो जा रहा, 15 का, लेकिन 12 का भाग नहीं जा रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 15 का 15 3 45, 45 में भी 12 का भाग नहीं जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। 60 में देखिए 10 का भाग भी जा रहा है, 12 का भाग भी जा रहा है और 15 का भाग भी जा रहा है। अब देखिए जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, और ये 15 चौके 60 ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समस्या कहाँ आएगी, जब हम इनका प्लस करेंगे, जब हम टोटल जो है एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका जब हम जोड़ करेंगे तो 6 5 11 और 4 15 आएगा, और यहाँ पर 2 एबीसी आएगा। जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा पॉइंट में आंसर निकल कर आएगा, जिससे कि हमें सॉल्व करने में क्या होगी, आगे प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर पहले से ही 2 का इंटू कर देंगे, क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 का गुणा हुआ तो यहाँ भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। समझ गए आप। ये इसलिए किया है कि हमारा जो है दशमलव ना हो, ठीक है ना, दशमलव में ना हो, डेसिमल में ना आए संख्या, जिससे कि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये इजी करने के लिए हमने क्या किया, पहले से ही 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारा एफिशिएंसी में 2 का गुणा हो गया। अभी हमारा दिन है, ये हमारा क्या है, कार्यक्षमता है, ये हमारा टोटल वर्क है। ये क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है, इसी को बोलते हैं टोटल वर्क, ठीक है। अब हमसे कहा है क्या कि हमें क्या निकालना है, सबका इंडिविजुअल निकालना है, और ए और बी और सी भी साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या कितने दिन में कर पाएंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इन सब का टोटल करेंगे जब, ठीक है, तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए सब क्या है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल कर आएगा, 12, 8, 20 और 10, 30, ठीक है। 2 का गुणा क्यों किया आप समझ रहे हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी और c निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15 निकल कर आ जाएगा। 2 का यहाँ पर भाग देंगे 30 में तो कितना हो गया, 15 आ गया। अब क्यों बोला था मैंने आपसे 2 का गुणा करने के लिए, इजी करने के लिए, क्योंकि अगर हम 2 का गुणा यहाँ नहीं करते तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ये कितना आता, 15 आता, और 15 में फिर हम 2 का भाग देते तो 7.5 आता। फिर क्या सॉल्व करने में आपको
डिफिकल्टी होती है, इसलिए 2 का गुणा कर लिया कि हमारा पूर्ण संख्या आ जाए, जिससे कि हम अब आसानी से कर पाए। अब देखिए, अब अगर हमें जो है सी का निकालना, मान के चलिए सी का निकालना, तो कैसे है, आप देख रहे हैं कि ए और बी, ठीक है, ए और बी की बात करूं तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए और बी की कार्य क्षमता है 12, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर अगर कार्य कर रहे हैं तो उनकी कार्य क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी है, 12। तो मैं ए और बी की जगह अगर 12 रख दूं तो सी का यहाँ से क्या वैल्यू निकल आएगी, 15 ये दिया हुआ है, 12 यहाँ माइनस हो जाएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, 3। मतलब सी की अकेले की क्या कार्य क्षमता निकल कर आ गई, 3 निकल कर आ गई। कितनी निकल कर आ गई, 3 निकल के आ गए। अब मैंने सी का निकाल लिया। अब यहाँ से अगर मैं बी और सी का मान रखूं, बी और सी का मान रख दूं, तो बी और सी की बात करूं तो बी और सी मिलकर कितनी कार्य क्षमता से काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ 10 की कार्य क्षमता है बी और सी दोनों की मिला के, ठीक है। अब यहाँ से वैसे तो ये निकल आएगा कि अगर सी 3 है तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ क्या कर लेंगे, एक की निकाल ली ना हमने, सी की 3 निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, जब हम देख रहे हैं कि सी की 3 है तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब बी और सी मिलकर 10, दोनों की कार्य क्षमता का जो योग है, ठीक है ना, जो योग है वो 10 है, तो अगर सी 3 में कर रहा है तो बी 7 में करेगा, सिंपल है सर, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि बी 7 में कर रहा है, ठीक है, और ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता का क्या है, प्लस 12 है, दोनों मिलकर अगर वर्क करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 12। तो 7 अगर बी है तो ए कितना निकल कर आ जाएगा, आप कहेंगे सर ए 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। देखिए एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि ये पेयर में कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाला, एलसीएम निकाला, ठीक है। उसके बाद जब हम भाग देते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कार्य क्षमता कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। ये हमारी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इनका योग करते हैं। जब हम इनका योग करेंगे तो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ए प्लस बी का निकाला तो 15 आ गया। अब देख रहे हैं कि तीनों की कार्य क्षमता का तो जो योग है वो 15 है। अब हमें इंडिविजुअली निकालना है, ठीक है ना। 3 का तो हमने निकाल लिया, अब हमें इंडिविजुअली निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे ए प्लस बी का अगर आप मान रखेंगे 12 तो कितना हो जाएगा, सी का 3। अब यहाँ अगर सी का 3 है, दोनों का मिला के कितना है, तो आप कहेंगे सर दोनों को मिला के 10 है, तो सी 3 है तो बी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब अगर बी 7 है और ए भी 12 है तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 5 निकल के ए का निकल आएगा। यहाँ से भी कर सकते थे, अगर सी हम यहाँ 3 रख रहे हैं, अगर सी हम यहाँ 3 रख रहे हैं तो आपको पता सी और ए की कार्य क्षमता 8 है, तो ए की कितनी है, 5 है, ठीक। समझ गए आप आसानी से। अब देखिए हमने ए का भी निकाल लिया, ए की कितनी है इंडिविजुअल, तो आप कहेंगे सर ए की कितनी है, ए की 5 है। एक अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। बी की अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, तो 7 है। और सी की अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, तो 3 है। अब हमसे बोला गया कि अगर ये इंडिविजुअल वर्क करें तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो आपको पता है कि टोटल वर्क 120 है और ए की अकेले की कार्य क्षमता 5 है, तो कितने दिन में कर पाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 24 दिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 120, ठीक, टोटल वर्क। और अगर पी की बात करूं तो 120/7, तो यही क्या हो जाएगा इसका 1/7, 120/7 दिन में ये कंप्लीट करेगा। सी कितना है, तो सी हमारा है 3, ठीक है। अगर सी की बात करें तो सी की कार्य क्षमता कितनी है सिंगल की, 3, तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, 40 दिन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप कैसे निकालेंगे। और अगर 7 की बात करूं तो 7 कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी की कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी की सी की तीनों की कार्य क्षमता 15, तो क्या करते हैं हम टोटल वर्क जो हमारा दिया रहता है उसमें टोटल एफिशिएंसी का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 15 छक्के 90, 15 अट्ठे 120, तो 8 दिन क्या निकल के आ जाएगा, इनका वर्क निकल के आ जाएगा अगर ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर कार्य करें तो, ठीक है। देखिए ये हमने क्या किया है, पेयर वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना आएगा, उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो आई होप समझ में आएगा। हम क्वेश्चंस और कर लेते हैं जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, बस समझते चलना है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तभी हम प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी कितना कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। बी और सी कितने दिन में कर रहा है? तो हमारा 8 दिन में कर रहा है। और सी और ए की बात करें तो 12 दिन। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन किया। ए और बी की बात करेंगे। ए और बी कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे सर 6 दिन में। बी और सी कितने दिन में मिलके कर रहा है? तो बी और सी 8 दिन में। और सी और ए की बात करूं तो कितने दिन में करेंगे? तो ये मिलके 12 दिन में करेंगे। आप क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालना है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12 सबसे बड़ी संख्या है, 12 दूनी 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा, जिसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। 6 का कितने बार में जाएगा? 6 चौके 24, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 12 दूनी 24। पहले प्लस करके देख लेते हैं कि कहीं बाद में हमें दशमलव ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो 4 2 6 3 9 बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा तो बटे में 2 जाएगा, तो 9 का फिर 4.5 हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या आएगा? डेसिमल में आ रहा, तो हम क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे यहाँ पर, तो कितना निकल कर आएगा? इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 48 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक, क्या कर लिया हमने? पहले से 2 का गुणा कर लिया, जिससे कि हमारा डेसिमल में नहीं आया और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ इनका प्लस करेंगे। ठीक है ना, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तीनों की कार्य क्षमता का, तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि हर में क्या है? 2 2 है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 4 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। तो क्या होगा? ए और बी और सी की अगर कार्य क्षमता की बात करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? अब आप यहाँ किसी का भी मान रख दीजिए, या तो ए प्लस बी का रख दीजिए, या बी प्लस सी का रख दीजिए, सी प्लस ए का रख दीजिए, जो आपकी मर्जी है। पिछली बार हमने क्या किया था? ए प्लस बी का रखा था, अब हम बी प्लस सी का रख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ बी और प्लस सी का क्या है? दोनों मिलकर दोनों की कार्य क्षमता 8 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? हमारी ए की निकल आएगी, तो क्या होगा? ये यहाँ पर जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा। ए की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आ गई? 1 निकल के आ गई। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर ए की कार्य क्षमता 1 है और दोनों की मिलाकर 8 है, तो बी की कितनी होनी चाहिए? तो बी का 8 में से 1 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 7। और अगर मैं कहूँ कि बी की 7 है और बी और सी की मिलाकर कितनी हो रही है? तो बी और सी की मिलाकर 6 हो रही। 6 तो नहीं होनी चाहिए। 6 8 48, 8 6 48 और 12 चौकी 48। ठीक है, अगर यहाँ पे करूं तो यहाँ कितनी होनी चाहिए? 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी और सी का कितना है? अच्छा, हाँ, ठीक। अगर यहाँ पर बी और सी का कितना है कार्य क्षमता का? तो 6 है। ठीक, 6 है, तो ए का कितना निकल कर आएगा? ए का 9 में से 6 जाएगा, 3 निकल कर आएगा। ठीक, यहाँ पर हमने 8 रख दिया था। ये क्या है? हमें कार्य क्षमता दी हुई, ये कार्य क्षमता का क्या है? टोटल है। तो बी और सी का कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 6 दिया है, तो ए का कितना निकलेगा? 3। अगर मैं कहूँ ए का 3 निकलेगा तो बी का कितना होगा? बी का 5 होगा, तभी तो दोनों को कार्य क्षमता का योग कितना निकल के आ रहा? 8। अब अगर बी का यहाँ पर 5 है, बी का अगर यहाँ पर 5 है, ठीक है, बी का कितना है? तो बी का कितना 5 है, तो सी का कितना निकल कर आएगा? सी का निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, सी का 1। तो ये हमारा क्या है? इंडिविजुअल हमने क्या किया? ए और बी और सी का निकाल लिया। अब देखिए ए का कितना है? तो ए का है 3। बी की कार्य क्षमता कितनी इंडिविजुअल? तो बी की है 5 और सी की कितनी है? तो सी की है 1। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या निकल कर आ गया? इनका कार्य क्षमता निकल कर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि 5 3 8 ने तीनों को हो गए, हमने देख लिया, यहाँ पर क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ ए और बी और सी की तीनों कार्य क्षमता 9 है। हमसे बोला है कि क्वेश्चन में ए जो है अगर काम करे, ठीक है ना, अकेला काम करे तो कितने दिन में कर पाएगा? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर
ए का निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है 48 और ए की अकेले की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा ये 16 3 48, तो ये हो जाएगा हमारा 16 डेज। बी की बात करें तो बी कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्या है टोटल वर्क, बी की अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 है, तो कितना हो जाएगा 48/5 डेज हो जाएगा। सी की बात कर रहे हैं तो सी कितना है, सी 48 टोटल वर्क है हमारा। टोटल वर्क में क्या करते हैं हम अपना यहाँ पर कार्य क्षमता का भाग देते हैं, तो सी की कार्य क्षमता 1 है, तो कितना हो जाएगा 48 दिन हो जाएगा। ये क्या है इंडिविजुअल अगर काम करते हैं ए बी सी क्या है, अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो वो कितने दिन में, ए 16 दिन में, बी 48/5 दिन में और सी 48 दिन में खत्म कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं कितना होगा, तो आपको पता है यहाँ पर 48 है और ए प्लस बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 9 है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 48/9 दिन जो है हमारा निकल कर आ जाएगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का मिलकर काम करने में दिन निकल के आएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो प्रैक्टिस में और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर पाते हैं। अब ये साथ में कार्य कर रहे हैं तो, और हमसे कह रहा है कि ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, बी अगर काम करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, सी अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में, और ए और बी और सी अगर मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे, सेम बिल्कुल हमारी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस में बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में, और सी और ए अगर मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में। क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो हमारा ये एलसीएम से निकलेगा। कैसे निकालेंगे, 20 का मल्टीपल करें, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक है, क्या करेंगे 10 छक्के 10 का 6 में करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 और 20 का 60 में भाग करेंगे तो 3। ठीक है, 6 5 और 3 निकल के आ रहा। अब हम देखेंगे इनका प्लस करने पे और 2 का भाग देने पे क्या दशमलव आएगा, तो 6 5 11 3 14/2 तो 7 आएगा। जी नहीं, दशमलव नहीं आएगा। ठीक है ना, सही किया ना हमने। 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। ठीक है, 6 3 9 और 9 5 14/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें जरूरत नहीं है 2 का इंटू करने का। क्यों, क्योंकि दशमलव नहीं आएगा। अब हम कार्य क्षमता का प्लस करते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमारी कार्य क्षमता प्लस होगी तो 6 और 3 9 और 5 14, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना निकल कर आ रहा है, तो 14 में 2 का भाग जाएगा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपसे मैं कहूँ कि a और b की कार्य क्षमता दोनों का मिलाकर योग 6 है, तो हम क्या करेंगे, अगर a और b की कार्य क्षमता 6 रख देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से हमारा 1 निकल कर आ जाएगा क्या, c। क्यों, 7 में से 6 माइनस हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर c 1 है और b और c की कार्य क्षमता दोनों कुल मिलाकर 5 है, तो b कितनी होगी, तो b होगी 4। अगर b 4 है c 1 है तभी तो दोनों की कार्य क्षमता 5 होगी ना टोटल। अगर b 4 है, मैं b 4 यहाँ रख देता हूँ, तो 4b है तो a कितनी होगी 2, तभी तो 4 और 2 6 दोनों की कार्य क्षमता का योग होगा। तो हमने क्या किया, तीनों का निकाल लिया। ठीक है ना, ए की इंडिविजुअल निकाल ली, बी की निकाल ली और सी की निकाल ली। तो ए की अगर बात करूं तो कितनी है 2, बी की इंडिविजुअल अगर निकालें कार्य क्षमता एफिशिएंसी तो कितनी है 4, और सी की कितनी है, तो आप कहेंगे 1। तो ये हमारी क्या निकल कर आ गई, इंडिविजुअल तीनों की क्या है कार्य क्षमता एफिशिएंसी निकल गई। अब हमके डेज निकालना, हमें क्या निकालना है, कितने दिन में कार्य करेंगे, तो हमें डेज निकालना है। तो डेज कैसे निकालेंगे ए के लिए, तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य 60 है। क्या करते हैं, कार्य क्षमता का भाग देते हैं, तो कार्य क्षमता कितनी है 2 है ए की। ठीक है, तो कितने दिन में कर पाएगा ये कुल काम, 30 दिन में कर पाएगा ए। अकेला अगर एक काम करता है अपनी कार्य क्षमता से तो वो कुल काम कितने दिन में कर पाएगा, 30 दिन में कर पाएगा। ठीक है,
बी की बात करें, बी अगर एक काम कितने दिन में कितनी कार्य क्षमता से, चार की कार्य क्षमता से कर पा रहा है, तो ये 60 के जो टोटल वर्क है वो अपने 4 की क्षमता से कितने दिन में कर पाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में कर पाएगा। ठीक है, और सी कितने दिन में कर पाएगा, तो सी हमारा 60/8 बराबर 16 डेज हो जाएगा, 50 डेज। ये हो गया हमारा, तीनों का निकल के आ गया। और अगर ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, सी बराबर अगर टोटल करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, 60 तीनों का कितना है 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60/7 डेज जो है, तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 60/7 दिन में काम कर पाएंगे। आई होप आपको ये पेयर वाले युग्म वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे हम निकालते हैं, 2 का गुणा हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। ये जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।